नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त बात करेंगे आपके यूपी पीसीएस जे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्त, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आया है सभी स्टूडेंट के नंबर में गिरावट ही देखने को मिला है, किसी का अंक बढ़ा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे या फिर जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बता रहे थे कट ऑफ जाने वाला है 290 300, उनके भी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? जब पेपर बच्चे देते हैं एग्जाम हॉल में तो उन्हें लगता है कि हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कई फैक्टर काम करता है। पहला नंबर, पेपर में निगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा दबाव ये होता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है और एक दो क्वेश्चन जो होता है मानवीय भूल होता है दोस्त वहाँ पर, तो वहाँ से गलती हो जाता है। उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की जारी होता है तो वहाँ पर और भी गलती हो जाता है। और पेपर जब बच्चे दे रहे होते हैं उसके बाद जैसे ही मतलब वहाँ से बाहर आते हैं तब उन्हें एक दो क्वेश्चन याद आता है कि हमें ये मतलब सही करना चाहिए था, लेकिन वो दूसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं एक दो दोस्तों से बात करते हैं तो उन्हें एक दो क्वेश्चन और गलत देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप रास्ते में आएंगे, किसी गाड़ी वगैरह बैठेंगे, वहाँ पर अपने दोस्तों से दो चार मित्रों से बात करेंगे तब भी आपको क्वेश्चन में कुछ गिरावट देखने को मिलता है। तो कई फैक्टर काम करता है। उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आता है तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन को देखना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं, इतना ज़्यादा गलती हो जाता है। जो ज़्यादा रिस्क ले लिए होते हैं क्वेश्चन में उनकी बात हम कर रहे हैं, जो एक सेफ मतलब हमें इतना क्वेश्चन करना है, एक रणनीति के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा करके आते हैं। तो दोस्त, इसमें हम बात करेंगे ऑफिशियल आंसर की के बाद कट ऑफ जो आपका राइट कट ऑफ होगा आप देखेंगे। यदि आपका इतना है तो आप निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी करेंगे। आप ध्यान देंगे 2018 और 2022, आप ध्यान देंगे इससे पहले निगेटिव मार्किंग 2018 में फिर 2022 में था। तो इससे पहले जो भी कट ऑफ बताया जा रहा था उसमें दोस्त कई सालों में बताया जा रहा था, लेकिन 2018 में इससे पहले निगेटिव मार्किंग था, उसके पहले नहीं था। आप ध्यान देंगे फिर 303 सीटों के लिए दोस्त 36,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म को मतलब 80,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म को फिल किया, लगभग 36,000 बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया है। तो आप देखेंगे दोस्त जीके काफ़ी टफ था, इजी था। जो आप लाभ का पेपर था आपका इजी था आप कह सकते हैं, लेकिन जीके टफ था। तो जीके में जो 80-85 कर दिया है तो बहुत बेहतरीन है, सही है, वो सेफ जोन में है। आप ध्यान देंगे। लेकिन आपको दोस्तों क्या है कि उसमें और है आंसर की में क्या है कि दो क्वेश्चन में बोनस अंक मिलना निश्चित है। आप ध्यान देंगे तो उन दो क्वेश्चनों को जो अटेम्प्ट किया होगा बच्चा तो उन्हें वहाँ पर भी बोनस अंक मिलेगा। तो अब हम आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं इसे यदि आप ध्यान देंगे और यदि इसके अंतर्गत हैं तो आप कमेंट करिएगा कि आपका क्या स्कोर है। तो जो भी है आप कमेंट करिएगा, हम बता दे रहे हैं। सामान्य अर्थात यूआर का कट ऑफ जो होगा 245 ±5 हम कह रहे हैं। 245 से 50 या फिर 240 भी कट ऑफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 235 ±5, और ओबीसी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सभी एग्जामों में सेम देखने को मिल रहा है। चाहे जो भी एग्जाम होगा कोई अंतर दिखने को नहीं मिल रहा है। तो हम 235 ±5 ओबीसी की भी बात करेंगे। एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो वहाँ पे 190 आप ध्यान देंगे ±5 आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे यूआर का 245 ±5, ईडब्ल्यूएस का ए हो गया, ओबीसी का 235 ±5, एससी का 190 ±5। हाँ, अब आप कहेंगे फीमेल कैंडिडेट का क्या कट ऑफ होगा, तो दोस्त हम बता देते हैं फीमेल का भी कट ऑफ। फीमेल का भी कट ऑफ आप देखेंगे यदि आपका 230 से 40 के बीच में है, आप ध्यान देंगे 230 से 240 के बीच में है तो आप मेंस की तैयारी निश्चिंत होकर करिए। आप इससे पहले देखेंगे जो भी कट ऑफ बताया जा रहा था 280-90, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आया है कट ऑफ में कई मतलब गिरावट देखने को मिला है। उसका कई फैक्टर हम आपको बताए हैं। वो जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर था, उसके बाद कई मतलब मानवीय भूल हो जाती है क्वेश्चनों में, और जीएस का पेपर टफ था, वहाँ पे लोग गुड अटेम्प्ट करने के चक्कर में काफ़ी गड़बड़ किए हैं। तो ठीक है दोस्त, आपका कितना नंबर है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।